Hello guys, today we'll start our next topic on the function of complex variable. That is last unit. The next topic is harmonic function. Actually इसका example आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं रहता है, but how to show any function, how to show it is a harmonic and find the harmonic conjugate of the given function. Harmonic conjugate मतलब आपको u given होगा, v find करना पड़ेगा, या फिर v given होगा, u find करना पड़ेगा. That is a vice versa process we can say. तो यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट फिर से दो टाइप में आता है. एक आता है आपका कार्टेशियन फॉर्म दैट इज एक्स वाई, और दूसरा आएगा आपका पोलर फॉर्म में दैट इज आर एंड थीटा में. हार्मोनिक फंक्शन इन अ कार्टेशियन फॉर्म ऑल्सो एंड हार्मोनिक फंक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑल्सो. तो फर्स्ट विल से स्टार्ट विद द कार्टेशियन फॉर्म हार्मोनिक फंक्शन. फिर से हमारा फंक्शन रहेगा कुछ तो फाई ऑफ एक्स वाई से फाई ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक. फाई ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक. ये कब हार्मोनिक होगा? इफ इट satisfies Laplace equation. You can say Laplace equation that is dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square equal to 0. This is हार्मोनिक फंक्शन. अगर ये सेटिस्फाई करता है, कोई भी फंक्शन है हमारा एक्स वाई वेरिएबल में, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सपोज हमारे पास फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई, कोई तो एक फंक्शन है जिसके वेरिएबल है एक्स एंड वाई, फाई फंक्शन है, अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन. अब ये होगा कार्टेशियन फॉर्म में. कार्टेशियन फॉर्म में पहले हम हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे एंड देन वी विल सी द एग्जांपल ऑफ द कार्टेशियन एंड देन जाएंगे हम पोलर फॉर्म के पास. ठीक है, तो अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर उन दोनों का एडिशन इक्वल टू 0 आता है देन वी कैन से दिस फाई ऑफ एक्स फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन. सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसका एक. We will see one example. Say suppose one function is there phi of xy equal to x square minus y square minus y, x square minus y square minus y. This is our function. I show that this is a harmonic function. Show that it is harmonic. ये हार्मोनिक है, हमें शो करना है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस फंक्शन के फाई ऑफ एक्स वाई के आपको डबल डेरिवेटिव्स लेने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन ऐड देम. अगर उनका एडिशन 0 आता है, मतलब इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन. तो कोई भी एनालिटिक फंक्शन अगर है तो इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन. कोई भी एनालिटिक फंक्शन अगर लेते हैं हम तो हार्मोनिक रहता है. अब ये हमें मालूम नहीं कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते इट इज़ अ हार्मोनिक. तो पहले इसे चेक करना पड़ेगा हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है. ठीक है, तो सी हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या चाहिए, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो फाइव फंक्शन हमारे पास ये है. तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ एक्स वेरिएबल का डेरिवेटिव, वाई यहाँ पे कांस्टेंट रेट होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका आ गया 2x. बट डबल डेरिवेटिव चाहिए तो और एक बार ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2. अभी यही सेम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम. सो व्हाट वी गेट डो फाई बाय डो वाई इक्वल टू, अगर वन टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये मिलेगा -2y - 1, क्योंकि x क्या हुआ यहाँ पे, x यहाँ पे कांस्टेंट रेट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. अभी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे डो 2y बाय डो वाई स्क्वायर, डो 2 फाई बाय डो वाई स्क्वायर इज -2 वाई का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट हो गया 0. तो अभी यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. एक्स स्क्वायर
प्लस डो टू 5 बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और डो टू 5 बाई डो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -2, एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से phi of, therefore phi of xy is harmonic function. ठीक है. सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी. कोई भी फंक्शन गिवन है तो हार्मोनिक कब होगा, जब उनके डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स, उनका एडिशन अगर 0 हो रहा है, देन वी कैन से इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट एनालिटिक, इट इज़ नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन. अभी कोई भी एनालिटिक फंक्शन अगर लेते हैं हम, तो इट इज़ ऑलवेज अ हार्मोनिक फंक्शन, वो हार्मोनिक रहेगा. अभी इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है. हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब, पहले बोला हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है मतलब क्या करना है, आपको u गिवन होगा तो v फाइंड करना है, एंड v अगर गिवन होगा तो u फाइंड करना है. ये दोनों. अभी ये फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है एक्चुअली. एक मेथड ऑलरेडी हमने देखा है कि अगर u गिवन हो तो हम एनालिटिक फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है. तो वही एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके लास्ट में z की वैल्यू पुट करनी है. अगर वो पोलर फॉर्म में है तो z की वैल्यू क्या रहेगी, e रेस टू आई थीटा, ओके, एंड e रेस टू माइनस आई थीटा जो भी है. एंड जो अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में तो z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट करेंगे. ये एक मेथड है. और दूसरी मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है, हम ये भी यूज़ करेंगे. इसका एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा, बट हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट. इफ u इज गिवन, फाइंड v, दैट इज v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. अगर v गिवन है आपको तो u इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. ये वाइस वर्सा प्रोसेस है. तो इसमें यही सेम एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपल. सपोज यही फंक्शन ले लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई से. And question is show that it is a harmonic function, show that it is harmonic function and find harmonic function and find harmonic conjugate. Harmonic conjugate and hence find corresponding analytic function also. क्या करना है हमें, एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है, हार्मोनिक फंक्शन है ये शो करना है, उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट और उसका हार्मोनिक फंक्शन भी फाइंड करना है. अभी हार्मोनिक फंक्शन तो हम फाइंड कर सकते हैं. इफ़ u इज़ गिवन देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन हमने देखा है ऑलरेडी, तो ये तो फाइंड कर सकते हैं हम. रही बात इसकी, ये ऑलरेडी शो कर चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया. ठीक है. अभी ये क्या है कि फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले हार्मोनिक फंक्शन फाइंड करेंगे. दोनों मेथड से मैं एग्जांपल बताऊंगा, दोनों मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के दोनों मेथड्स. ओके. तो पहले हमें u क्या गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये गिवन है. ठीक है, u ही गिवन है, v गिवन नहीं है. राइट. तो हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे, u विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन देखा है, क्या करना है, u गिवन है तो u के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. ये कर लो. तो पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या मिलेगा 2x, एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो क्या मिलेगा -2y माइनस 1. ये मिलता है. राइट. अभी सेकंड में क्या करना है हमें, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप. कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में क्या करते थे, पहले स्टेप में हम फाइंड करते थे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सेकंड में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करते थे, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स प्लस आई ऑफ डो वी बाई डो एक्स. ये फार्मूला है इन कार्टेशियन फॉर्म. बट हमें यहाँ पे क्या है, ओनली यू इज़ गिवन, वी नहीं है. तो इस वी को हम रिप्लेस करेंगे बाई यूजिंग सी आर इक्वेशन. सी आर इक्वेशन क्या है हमारी, CR equation is dou u by dou x equal to dou v by dou y and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x.
तो हम इस डो वी बाई डो एक्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डो यू बाई डो वाई, ये माइनस साइन इधर दे देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो पूरा इक्वेशन हमें किस में मिलेगा, यू में, जो कि डेरिवेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वो कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये क्या मिलेगा, डो यू बाई डो एक्स, तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स माइनस आई, इस डो वी बाई डो एक्स को माइनस डो यू बाई डो वाई से हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी ये दोनों भी क्या आ गए, हमें u में आ गए, u विथ रिस्पेक्ट टू x अवेलेबल है हमारे पास, u विथ रिस्पेक्ट टू y अवेलेबल है हमारे पास। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कर रहे हैं। इफ़ u इज़ गिवन, केस 1 थी एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन की केस 1, तो वही यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हाफ पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, आपको हाफ पार्ट ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, डो यू बाई डो एक्स, दैट इज़ अवर 2x माइनस आई ऑफ डो यू बाई डो वाई, वो क्या है आपका माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो क्या मिलेगा, 2x प्लस आई ऑफ 2y प्लस 1, राइट, ये मिलेगा हमें। इसके बाद क्या करते थे हम, माइलन थॉम्सन मेथड यूज़ करते थे थर्ड स्टेप में, माइलन थॉम्सन मेथड। तो माइलन थॉम्सन अगर मेथड यूज़ की तो x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। अगर ये पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट विल गेट एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू x इक्वल टू जेड पुट करना है तो 2z प्लस आई ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 वैसे रहेगा क्योंकि y को हम क्या है 0 पुट करें। तो एक्चुअली फंक्शन क्या मिला आपको, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू 2z प्लस आई, ये एफ डैश ऑफ जेड मिला, ये एफ डैश ऑफ जेड मिला, ठीक है। अभी हमें एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, मतलब ये जो इक्वेशन मिली है इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो एफ ऑफ जेड मिलेगा हमें। तो विल टेक इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, लास्ट स्टेप हमारी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2z प्लस आई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, उस जो इक्वेशन मिली एफ डैश ऑफ जेड उसका इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन लिया तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z स्क्वायर बाई 2, टू गेट कैंसिल, यहीं पे कर देता हूँ, और ये आई और उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आई के साथ जेड आएगा, इंटीग्रेशन है तो ऐड होगा यहाँ पे। एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जेड स्क्वायर प्लस आई ऑफ जेड, ये मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस सी भी लिख सकते हैं आप, नॉट एन इशू, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या मिला है, दिस फंक्शन विल गेट, वी गेट एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आई ऑफ जेड, ये फंक्शन मिला है हमें, एनालिटिक फंक्शन मिला है। हमें क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हमें गिवन क्या था, u गिवन था, तो v फाइंड करना है हमें, और u किस में गिवन था हमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमें मालूम है कार्टेशियन फॉर्म में z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस आई ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, z की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि v फाइंड करना है। v मतलब क्या हमारा, इस फॉर्म में u प्लस आई वी, मतलब i के जो भी कोएफिशिएंट रहेंगे वो हमारा v रहेगा, और रियल पार्ट जो भी रहेगा दैट इज अवर u। तो देखेंगे इससे ऊपर से हमारा एग्जाम्पल भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर u की वैल्यू जो गिवन दी है वही आई तो अवर एग्जाम्पल इज राइट। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से, दैट इज एक्स स्क्वायर माइन प्लस 2xy, that is 2ab, that is 2xyi, एंड माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि क्या है b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर लेंगे, i का स्क्वायर इज माइनस, एंड यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस i को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i ऑफ x, फिर से i इंटू आई स्क्वायर बनेगा तो माइनस y, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड, अभी रियल पार्ट बाहर निकालो, इमेजिनरी पार्ट बाहर निकालो। रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आई नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये रियल पार्ट हुआ। अभी आई जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट, तो प्लस आई ऑफ किसके साथ है, 2xy एंड प्लस x, इसके साथ हमारा
आई था तो इमेजिनरी पार्ट इज दिस। तो ये क्या हुआ हमारा किस फॉर्म में, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में। यू क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वी क्या मिला हमें 2xy प्लस एक्स। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट v इज इक्वल टू 2xy प्लस एक्स, और u क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और ऑलरेडी वो गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो ये एक मेथड है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने की। क्या किया मैंने, क्या गिवन था हमें, u गिवन था, तो पहले चेक किया वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, यस इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या किया हमने, हमें क्या करना था, v फाइंड करना था। तो v हमने किस मेथड से फाइंड किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के मेथड से। पहले एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने लास्ट में क्या किया, z की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू x प्लस आई वाई, एंड देन वी सेपरेट आउट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट मतलब हमारा u एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब हमारा v। तो अगर u गिवन है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन एंड देन सॉर्ट आउट v। अगर v गिवन है आपको तो आगे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो, पुट द वैल्यू ऑफ z इन एनालिटिक फंक्शन एंड सॉर्ट आउट द u मतलब रियल पार्ट, v मतलब इमेजिनरी पार्ट। इसका और एक एग्जांपल देखेंगे, ये भी इसी सेम एग्जांपल का हम सेकंड नंबर मेथड भी देख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। सेकंड नंबर में तो थोड़ा लेंदी है, तो सी हियर सेकंड नंबर मेथड में अभी फिर से u इज इक्वल टू दिया है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एंड द हार्मोनिक फंक्शन ऑलरेडी शो किया है हमने। एनालिटिक फंक्शन निकालना है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है यहाँ पे। तो हार्मोनिक फंक्शन हमें मालूम है कि गिवन फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन ने ऑलरेडी शो किया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें मालूम है इसका डो यू बाई डो एक्स क्या है 2x, एंड डो यू बाई डो वाई क्या है इसका माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, बाई यूजिंग CR इक्वेशन, फर्स्ट CR इक्वेशन, बाई यूजिंग फर्स्ट CR इक्वेशन, क्या है फर्स्ट CR इक्वेशन, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो बी बाई डो वाई, राइट। से इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो बी बाई डो वाई, ये हमारी फर्स्ट CR इक्वेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस डो यू बाई डो एक्स को हम लिख सकते हैं डो बी बाई डो वाई। तो फ्रॉम वन वी कैन राइट डो बी बाई डो वाई इक्वल टू क्या हुआ 2x होगा, राइट। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब क्या चाहिए, अगर u गिवन है तो v चाहिए। बट यहाँ पे क्या मिला है, v का डेरिवेटिव मिला है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन इसका विथ रिस्पेक्ट टू y लिया तो v मिलेगा, ठीक है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन अपोजिट ईच अदर, तो डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन लिया तो हमें ओरिजिनल फंक्शन तो v मिला, इक्वल टू इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे तो 2xy प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के तौर पे फाई ऑफ एक्स ऐड करेंगे। कांस्टेंट ऐड करते हैं हम, राइट। किसी भी इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम फाई ऑफ एक्स ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्या किया, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, v मिला, भी उसी इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। डिफरेंशिएट अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या मिलेगा, डो वी बाई डो एक्स इक्वल टू 2y प्लस फाई डैश ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स हमने कंसिडर किया है, राइट। तो डो वी बाई डो एक्स इसका डेरिवेटिव 2xy का डेरिवेटिव 2y प्लस फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ एक्स है। बट हमारी सेकंड CR इक्वेशन, अभी यहाँ पे सेकंड CR इक्वेशन आएगी। हमारी सेकंड CR इक्वेशन क्या है, डो वी बाई डो यू बाई डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स है। ये सेकंड CR इक्वेशन है हमारे पास, राइट। तो हमारे पास क्या क्या है एग्जाम्पल्स, क्या क्या है हमारे पास, डो यू बाई डो वाई इक्वल टू CR इक्वेशन इज माइनस डो वी बाई डो एक्स, राइट। दिस इज आवर सेकंड CR इक्वेशन। तो बाय यूजिंग सेकंड CR इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डो यू बाई डो वाई, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, डो यू बाई डो वाई, या माइनस डो यू बाई डो वाई लिख सकते हैं, राइट। सही, हमारे पास सेकंड CR इक्वेशन ये है, डो यू बाई
डो वाई, तो डो यू बाई डो वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डो यू बाई डो वाई की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -2y -1 इक्वल टू में क्या मिला हमें, नेक्स्ट डो यू बाई डो वाई की वैल्यू माइनस डो वी बाई डो एक्स, और डो वी बाई डो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, दैट इज 2y + phi ऑफ x, ये वैल्यू। यहाँ पे माइनस साइन निकाल के कट होगा, ये माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2y + 1 इक्वल टू 2y + phi ऑफ x, 2y + phi ऑफ x, ये मिलेगा हमें। तो अगर ये कंपेयर किया 2y 1 इक्वल टू phi ऑफ x, तो phi ऑफ x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 1, तो वी कैन से इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि हमारा phi ऑफ x क्या मिला, कंपेयर करके 1 वैल्यू मिल गई phi ऑफ x की वैल्यू, दिस इज phi डैश ऑफ x एक्चुअली, और phi ऑफ x, क्योंकि डो यू डो x क्या है हमारा phi डैश ऑफ x, तो phi डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिली हमें 1 मिली, ठीक है। तो बट हमें क्या चाहिए, phi ऑफ x चाहिए, क्योंकि phi ऑफ x हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी। हमें क्या चाहिए, phi ऑफ x चाहिए, phi डैश ऑफ x नहीं चाहिए। v इक्वल टू 2xy + phi ऑफ x, अगर ये वैल्यू हमें मिल जाए तो वी कैन फाइंड द v। तो यहाँ पे देखो phi डैश ऑफ x मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव मिला है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ओरिजिनल मिलेगा, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हमें, phi ऑफ x इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x मिलेगा +1, या फिर कांस्टेंट k भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू, कांस्टेंट k। तो x + k, phi ऑफ x की वैल्यू क्या मिली k, तो ये वैल्यू हम v के इसमें डाल देंगे, v का जो भी था, v इक्वल टू 2xy + phi ऑफ x, तो v क्या मिलेगा हमें 2xy + k की वैल्यू, सॉरी phi ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी x + k, राइट, x + k। अभी ये हमें क्या मिलना है, f ऑफ z इक्वल टू u + ib के फॉर्म में लिखना है, u + ib के फॉर्म में। तो u + ib के फॉर्म में u तो ऑलरेडी हमारे पास है, x² - y² - y प्लस i ऑफ v क्या मिला है 2xy + x + k, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, f ऑफ z, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो v मिल गया, v तो हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आगे भी जाके दूसरे मेथड से हम आगे जाके एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर माइलन थॉमसन मेथड यूज कर दो, x = z, y = 0, तो f ऑफ z क्या मिलेगा हमें z², y = 0, y = 0, y = 0, राइट, x = z, तो ये i × z + i × k, इसे फिर से कोई तो कांस्टेंट बोल दो, तो z² + iz प्लस इसे बोल दो c सपोज, तो f ऑफ z इक्वल टू दिस इज अवर एनालिटिक फंक्शन, दिस इज अवर हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड ऑलरेडी वी शो इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के दोनों भी मेथड्स हैं हमारे पास ये भी मेथड है कि u गिवन है तो v फाइंड करो, इस मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर दिस मेथड CR इक्वेशंस यूज करके, पहले CR इक्वेशन यूज करो एंड देन कंपेयर एंड देन सेकंड इक्वेशन CR इक्वेशन यूज करो। दिस इज आवर एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन इन अ कार्टेशियन फॉर्म। सेम हमें जाना है हार्मोनिक फंक्शन इन अ पोलर फॉर्म में, r एंड थीटा में। इसका और एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूँ। सेम हमारे पास और एक एग्जांपल है, अभी v का देखते हैं, u का देख लिया ऑलरेडी। सपोज गिवन है कि v इज इक्वल टू y² माइनस x², शो दैट इट इज हार्मोनिक। ये हार्मोनिक शो करना है फर्स्ट, सेकंड आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब u भी गिवन है तो u फाइंड करना है, एंड थर्ड एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें करनी है आपको। तो v गिवन है यहाँ पे, ये फंक्शन हार्मोनिक है, इस फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट और इस फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन भी, मतलब u + ib के फॉर्म में। यहाँ पे u फाइंड करना है और हार्मोनिक शो करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक फंक्शन की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v
एक्स स्क्वायर प्लस डो टू वी बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, देन वी कैन से इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। तो देखेंगे डो वी बाय डो एक्स पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -2x, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा -2, डो वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो क्या आएगा 2y, डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लिया तो 2। तब ये इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ यानी ये वैल्यूज़ अगर पुट की तो -2 + 2 इक्वल टू 0, -2 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है +2, वी गेट 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो वी कैन से v ऑफ एक्स वाई या फिर v इज हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन। ये तो हो गया, ठीक है। अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है या फिर एनालिटिक फंक्शन। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, उसमें दोनों भी फाइंड हो जाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी और हार्मोनिक फंक्शन भी। तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली वाली मेथड यूज़ करेंगे। इफ v इज़ गिवन देन कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन, केस 2 हमने पढ़ा है। तो सी हियर v गिवन है आपके पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले स्टेप में क्या कर देते हैं, v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। तो ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या डेरिवेटिव आएगा -2x, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। सेकंड स्टेप में क्या कर देते हैं, हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ डैश ऑफ z इक्वल टू डो u बाय डो x प्लस आई ऑफ डो v बाय डो x। बट हमारे पास तो v है, ओनली v, u का कुछ काम नहीं है। तो बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन क्या है हमारी, डो u बाय डो x इक्वल टू डो v बाय डो y एंड डो u बाय डो y इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, डो u बाय डो x को हम रिप्लेस कर सकते हैं डो v बाय डो y से, क्योंकि हमारे पास v है अवेलेबल है, v के डेरिवेटिव अवेलेबल है, u का कुछ काम नहीं है। तो इसलिए हमने बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन रिप्लेस कर दिया। तो एफ डैश ऑफ z क्या मिलेगा आपको, डो v बाय डो y प्लस आई ऑफ डो v बाय डो x। अब ये दोनों भी डेरिवेटिव हमारे पास है तो पुट कर देंगे। तो एफ डैश ऑफ z क्या मिलेगा हमें, डो v बाय डो y दैट इज 2y, यहाँ पे क्या i डो v बाय डो x वो क्या है -i/2x। ये हो गए एफ डैश ऑफ z। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, माइलन थॉमसन मेथड यूज करते हैं, दैट इज x इक्वल टू z पुट करो, y इक्वल टू 0 पुट करो, राइट। तो x इक्वल टू z पुट किया, y इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ z क्या मिलेगा आपको, ये 0 एंड माइनस i ऑफ 2z, ये मिलेगा आपको फंक्शन। बट हमें चाहिए एफ ऑफ z मतलब एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ z मिला, तो इंटीग्रेट इट, लास्ट स्टेप क्या होती है, इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z। तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ z इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन मतलब ओरिजिनल मिलेगा, एफ ऑफ z इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज -i/2z स्क्वायर y प्लस c कांस्टेंट ले लो प्लस c ले, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट c, ये तो एफ ऑफ z मिला, 2 गेट कैंसिल, तो एफ ऑफ z क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ z इक्वल टू -i/z स्क्वायर प्लस c से। बट हमें क्या चाहिए, v फाइंड करना है। अभी क्या हुआ, दो काम हो गए हमारे, हार्मोनिक फंक्शन भी हो गया, एनालिटिक फंक्शन भी आ गया। अभी फाइंड करना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब अगर v गिवन है आपको तो u फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फर्स्ट मेथड हमारी, तो एफ ऑफ पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट किया एफ ऑफ z में, तो एफ ऑफ z इक्वल टू -i/x प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस सपोज c। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ z रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट करेंगे, तो -i/x, ये अब क्या होगा पहले उसे ब्रैकेट को एक्सपांड करना पड़ेगा, दैट इज -i तो बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस c। क्या किया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c।
ये मिला आपको एफ ऑफ जेड। अभी इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आई को माइनस आई को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो क्या मिलेगा माइनस आई एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस आई वाई स्क्वायर, ये माइनस ये आई, तो ये माइनस और आई इंटू आई इज अगेन माइनस, तो प्लस मिलेगा आपको, राइट, प्लस 2x y, राइट, माइनस और ये आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से माइनस, तो माइनस माइनस आपको क्या मिला, प्लस मिला यहाँ पे, एंड 2xy वैसे ही प्लस c। अभी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट क्या है इसका, ये 2xy प्लस c, इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस आई ऑफ, इमेजिनरी पार्ट क्या है ये दोनों, वाई स्क्वायर पॉजिटिव तो पहले लिखता हूँ, इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर, आई जिसके साथ आया वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं है दैट इज आवर रियल पार्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये u की वैल्यू है 2xy प्लस c, u इज इक्वल टू दिस 2xy प्लस c, दिस इज आवर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और v तो ऑलरेडी हमारे पास था, v हमने फाइंड कर लिया, तो v हमारा क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वही हमको गिवन था, तो वी कैन से दैट्स आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे ये मेथड एक है, और दूसरी मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के हिसाब से बताई थी, वो एक मेथड है। तो सी हियर v इज़ गिवन देन फाइंड u, या फिर u इज़ गिवन देन फाइंड v। अभी आपको क्या करना है कि यही फंक्शन सेकंड मेथड से आपको u फाइंड करना है, सेकंड मेथड जो थी हमारी उसके हिसाब से u फाइंड करना है, ठीक है। v इज़ गिवन, हार्मोनिक फंक्शन ऑलरेडी शो किया, एनालिटिक फंक्शन भी उसके ऊपर से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल सी, और नेक्स्ट वीडियो विल सी द हार्मोनिक फंक्शन इन अ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हार्मोनिक फंक्शन कैसे है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, या फिर हार्मोनिक फंक्शन शो कैसे करते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट उसमें कैसे फाइंड करना है, ये सब नेक्स्ट है, ठीक है। थैंक यू।